हेलो, हाय, नमस्ते। लव इन प्लैनेट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे लवर्स ऑरेकल कार्ड में से कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। क्या यूनिवर्सल गाइडेंस आपको है या 5D में से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? पहुंच चुके हैं क्या 5D पैराडाइम में? आप पहुंच गए हैं क्या? नहीं पहुंचे हैं, कोई बात नहीं। अगर इस तरह का है, अभी भी लिटिल बिट चेसिंग एनर्जी है, तो टैरो रीडिंग इसी के लिए है। लिटिल बिट हीलिंग, आपकी एक टेम्पररी हीलिंग टैरो रीडिंग देखने से भी हो जाती है। धीरे धीरे हो सकता है आप ही टैरो रीडर बन जाए। क्यों? फ्यूचर टैरो रीडर, राइट। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी भी किस तरह की आती है इन सभी कार्ड से, और लवर्स ऑरेकल कार्ड आपके लिए क्या कहता है। बिना देर किए चलते हैं। हेलो वंस अगेन, आज हम बात करते हैं आपके ऑरेकल कार्ड से। लवर्स ऑरेकल कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आते हैं, चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। जय शिव शंकर। भगवान शिव को मानते हैं, उनको नाम ले लीजिए। माँ गौरी को मानते हैं, उनका नाम ले लीजिए। आर्कएंजल माइकल को मानते हैं, उनका नाम ले लीजिए। किसी भी गुरु देवी देवता राधा रानी को मानते हैं, उनका नाम ले लीजिए। कुछ न कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर निकल कर आएगी, और क्या निकल कर आएगी ये तो मैं नहीं ना जानती हूँ, तो क्या जानती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है बताइए? ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। ये इस तरह से रख दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। वाओ, आपके अंदर कुछ पैशनेट एनर्जी है जिसको कि आप अभी तक भूल गए थे। और भूले क्यों? भूलना नहीं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी इसी तरह से आपको संकेत करती है। ये कार्ड है फर्स्ट, जो कि ये बता रहा है कि इमोशंस आर ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। यस, इमोशंस तो नेचुरल पार्ट है। इमोशंस हमारे सबके साथ जुड़े होते हैं बचपन से, जब से पैदा होते हैं तब के बाद से। लेकिन हमारे जो परसेप्शन है, यानी कि जो हमारा दृष्टिकोण है, सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, दुनिया को, रिश्तों को, प्यार को, है ना, इमोशंस को, वो थोड़ा धीरे धीरे बदलता जाता है और धीरे धीरे क्लैरिटी भी आती चली जाती है। इसलिए रिसेंटमेंट अगर आपको जैसे मान लीजिए, जैसे हम किसी घर परिवार में पैदा हुए हैं और हमें लगता है वाह वाह हमारा घर तो कितना अच्छा है, हमारे माँ बाप, मामा मामी, चाचा चाची कितने अच्छे हैं, लवेबल हैं, लविंग नेचर है सबका, हमारे लिए कितना प्यार करते हैं। हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है ना कि नहीं नहीं, सब अपने अपने हैं, सब अपने अपने काम से मतलब रखने वालों में से हैं और कुछ नहीं है। और बहुत कुछ हमारे लिए गलत भी कर रहे होते हैं, इनमें से ही कुछ। तो फिर हम सोचते हैं कि ये क्या, तो हमारा जो ये पर्सपेक्टिव है, इमोशंस हैं, ये बदलते रहते हैं और रिसेंटमेंट में चला जाता है। हम कहते हैं बदला लेना इससे। तो बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉरगिवनेस को अपनाएं। क्योंकि देखिए अभी 9/9 पोर्टल भी आने वाला है। तो इस समय में 9/9 पोर्टल का मतलब है 9th ऑफ सितंबर। अगर आप नए हैं, पोर्टल पहली बार सुना है, तो उनके लिए बता देती हूँ। तो ऐसे समय में क्या करना होता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट की एनर्जी को करना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट कैसे करें, क्या करूँ, मैं गाइडेंस ही देने लग जाती हूँ, आपके सवाल ही इतने होते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि कैसे करें। अगर किसी ने हमारे साथ इतना गलत किया है, बुरा किया, हमें मारना तक चाहे, हमारा जॉब नौकरी हमें ख़त्म करना चाहे एक तरह से जीते जी, उसको कैसे माफ़ कर दें। तो देखिए उस समय में आप ये सोचें, अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया है तो आप माफ़ नहीं कर पाएंगे। मतलब सबक नहीं सीखा, ऐसे रिलेशनशिप से बार बार उनको माफ़ करके उन्हीं के साथ मिंगल हो जाते हैं, तो फिर वो गलती है, वो माफ़ी नहीं है। माफ़ करने वाला सबसे बड़ा हृदय रखने वाला होता है। तो माफ़ करें एंड देन आगे बढ़ते चले जाएं। माफ़ करें, उनके साथ मिंगल मत हों। राइट, मिंगल मतलब चलो भाई मिलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाओ एक दूसरे को, वो क्या है? वो तो मिंगल होना ही हुआ। वो एक बार फिर से चलेगा, एक बार फिर से आपने उसके ऊपर विश्वास किया। इसलिए रिसेंटमेंट की चीज़ कला को मत रखिए अपने अंदर, फॉरगिवनेस की कला को लेकर आए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए, इट्स ओके। भगवान बैठा है ना सबकी कर्मों की सज़ा देने के लिए। यस, फ्रीडम आपके लिए। और ट्विन फ्लेम्स, आपका जो पैशन है ये रिसेंटमेंट की तरफ ना आने पाए, चाहे वो आपका कार्मिक के साथ है कनेक्शन, किसी रिलेटिव से कुछ पंगा हो रखा है, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन से ही गुस्सा आ रखा है बहुत ज़्यादा कि क्या करते हो तुम, है ना। तो वो भी अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, अलग बॉडी है, अलग माइंड है, अलग जेंडर है। तो आप क्यों परेशान हो उनके लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत किया, सोचा है और इंटेंशनली कुछ गलत आपको हर्ट करने के लिए कुछ भी कहा करा है, तो भुगतेंगे तो वो भी, कहाँ जाएंगे बच के। राइट, कर्मा का ही खेल है कि हम बार बार इस धरती पर आ जाते हैं जन्म लेने के लिए, चाहे चाहे नहीं चाहे। हम नहीं चाहते हैं, कर्मा ऐसे खराब कर रखे हैं, तो वापस तो आना पड़ेगा। यस, फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू
want it to be। अगर आप अपने जीवन में अपना उस उद्देश्य को, एक हाईएस्ट गोल को पाना चाहते हैं, फिर वो आपका ही होगा। कीचड़ में खिले कमल के समान। रेनबो वगैरह भी देखते हैं क्या आप? रेनबो, मून, वाटर, रिफ्लेक्शन, ये हर तरह की चीज़ें इन दोनों कार्ड्स में दिख रही हैं। मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू यू। आप नए कैसे बनेंगे? आपका ट्विन फ्लेम भी यही आपको कहता है, भाई मुझे मत देखो इतना, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे अंदर भी है। वो कुछ हो सकता है डांट के या ट्रिगर करके कुछ कहते हो, क्यों मुझे बार बार देखती रहती हो, पूछती रहती हो, क्यों मुझे बार बार कॉल मैसेज। ओके, ऐसा सोचते हैं तो देखते हैं कि आपका पार्टनर बूम 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 क्या क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से ले लेते हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं? तो डायरेक्शन आपकी कई सारी हैं आपके सामने। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है, इधर से देखा जाए, ऑल इन ऑल यहाँ की बात करते हैं, आपके सामने कई तरह के रास्ते हैं। जो भी सही है उसको आपने ग्रैब करना है। डायरेक्शन जो गार्डियन है वो आपको ये बता रहे हैं कि जीवन एक तरह से परमानंद प्राप्ति के लिए है। परमानंद प्राप्ति यानी कि यस, एक मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष मांगा, ट्विन फ्लेम मिल गया, अब क्या कर रहेंगे, कहाँ जाएंगे बच के। तो इसीलिए अगर आप रास्ता चूज करने में फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दिल से पूछें और वही रास्ता चुनें जो आपको रियली एक एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाता है, लाइट बॉडी में लेकर जाता है और प्रकाशमान बना देता है अपनी अंतरात्मा में, जिसमें आप झूम सकें वो चीज़ करने का और कुछ नहीं करने का। DF आपकी एनर्जी क्या कहती है, राइट? यहाँ पे देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। क्या मेरे कर्मा इतने ख़राब हैं कि मैं बार बार एक ही तरह के इमोशनल लूप में क्यों फंसते हैं? फिर आप अपने आप से ही कह रहे हैं मैं इमोशनल लूप में फंस जाती हूँ। ये आप इमोशनल बॉडी नहीं हैं, ठीक है ना, हैं, बट आप इमोशंस ही नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो इसीलिए बार बार सेम उसमें मत आइए और आप अपने आप से खुद ही कह रहे हैं कि अब मुझे तुमसे थोड़ी सी दूरी बना ही लेनी चाहिए। डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे क्या कहते हैं? अगर डिवाइन मैस्कुलाइन है, ट्विन फ्लेम वाली बात की है जो हमने, और या फिर आपके पार्टनर है, तो उस तरह से देखिए रीडिंग को, ठीक है। यू आर माई लेडी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम रियली मेरी ही हो और मैं तुमसे वाकई बहुत प्रेम करता हूँ, प्राउड करता हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ, पर मेरी इनसिक्योरिटीज़ मुझे डराती हैं। क्यों डरते हैं इतना? बोलिए क्यों डरते हैं इतना? अच्छा, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप डिवाइन फिजिशियन, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है आपको, कहीं बॉडी में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो एंजल्स आपको हील कर रहे हैं। सीधी सी बात, बहुत सारे कार्ड्स हैं, जल्दी जल्दी पढ़ूंगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपका पार्टनर कह रहा है कि मेरी तरफ से अपनी रक्षा करनी सीख लो, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसकी इज्जत मोहब्बत से ज़्यादा की जाती है, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत और भरोसा सब खो दिया है, ऐसा मुझे लगता है। आप अभी भी गुस्से में हैं, ज़्यादा गुस्सा ठीक नहीं। चलिए, डीएम क्या कहते हैं? ओह देखिए, 1-2-1-2-1-2-1 कन्वर्सेशन लग रहा है मुझे। तुम्हारे सेक्सुअल थॉट्स रोज़ आ रहे हैं, तुमसे दूर आकर पछता रहा हूँ, क्या एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं? सेक्सुअल थॉट, कल भी ऐसा ही रीडिंग था, क्या बात है। ओके, और क्या कह रहे हैं? मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसलिए तुम्हें बार बार रोकता टोकता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या हो। और आप क्या कह रहे हैं उनसे? वाह, 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रहा है। अब आप क्या कह रहे हैं कि कभी तो अपनी स्टेटमेंट पे टिक जाया करो, अपने मन मुताबिक स्टेटमेंट चेंज करते रहते हो। सच कहूँ तो तरस आता है तुम पर। ओह गॉड, रियली? आप और क्या कह रहे हैं? कभी अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखा है? मैं ही नजर आऊंगी तुम्हें। खेल खेल में दुश्मनी ना निभाओ कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़े। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। क्यों? DF to DM। और आप क्या कह रहे हैं? हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे और तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। तुम्हारा कर्म तुम्हें ज़रूर मिलेगा, बी हैप्पी। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ढेर सारे आंसुओं में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी भी पुल फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ये सेक्सुअल एनर्जी उनको भी फील हो रही है। आप क्या कह रहे हैं? वाह, तुम्हारा खून खून और मेरा खून पानी, खुदा से डरो वरना याद आ जाएगी नानी। समथिंग
कॉमेडी लिए हुए आप आज की रीडिंग है। अच्छा, आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपसे क्या कहता है? तुम्हारी बातें, इंट्यूशन सब सही था, लेकिन मैं ही रन कर रहा था। अब मैं ही ऑब्सेसिव हूँ, पोजेसिव हूँ, डेस्परेट होता चला जा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं रियली स्ट्रगल कर रहा हूँ। और आप क्या कह रहे हैं? यू टू हिम, आप उनसे कह रहे हैं कि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। ये इस तरह की बात आ रही है। आपका डिवाइन मस्कुलाइन, माय गॉड, कन्वर्सेशन चल रहा है 1 to 1। डीएम क्या कहते हैं? मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाया, मैं खुद को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ दोगी? और आप क्या कहते हैं फिर? देख लिया मैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। यू टू हिम, आपने कहा रूठ जाएं हम मगर हमको मना लेना सनम, दूर हो तो पास तुम हमको बुला लेना सनम। ये तुमने ही कहा था, अब तुम ना मनाते हो ना हम रूठते हैं। ओह माय गॉश, आपका तो भाई गुस्सा चरम पर है। और आप ईश्वर से क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, तेरी मेहरबानियों का जवाब नहीं। आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में भरे पड़े हैं। आपको लग रहा है कि ईश्वर ने इनसे थोड़ा सा आपने दूर क्या हुए, थोड़ा पॉज क्या ले लिया आपने, और आपको ईश्वर ने खुशियों से भर दिया, अबंडेंस लेकर आ गए। आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपके कार्मिक से यही कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मैंने डिवाइन फेमिनाइन को खो दिया है। और ईश्वर आपसे क्या कहते हैं लास्ट? द डीप पेन दैट यू आर फीलिंग इज ट्रिगरिंग पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। अभी भी आपके अंदर जो पेन दिखाई दे रहा है ना, कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुमने ये कहा था ना, अब तुम रूठते हो ना, अब तुम मनाते हो ना, हम ही रूठते हैं, है ना, सब कुछ थम सा गया है, रुक सा गया है, स्टक हो गई है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस समय में अपनी फीलिंग्स को ट्रिगर मत हो, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से परेशान मत हो। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई एंड क्लियर कार्मिक पैटर्न। आपके जो कार्मिक थॉट पैटर्न है, जो रिसेंटमेंट वाली भी बात आ रही थी, वो मत रखिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो, एनीबडी। फॉरगिव एंड फॉरगेट करते चले जाएं। बहुत मुश्किल है, वही मैं कह रही हूँ, मुश्किल तब तक ही होता है जब तक हम लेसन नहीं सीखते और फिर से हम कहते हैं कि इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी, इसको मैं। आपने कुछ नहीं करना है, ईश्वर बैठा होता है ना, इसलिए कुछ नहीं करना होता है बस। लेकिन अगर इस तरह की अभी एनर्जी है, इट्स ओके करें और आगे बढ़ते चले जाएं। अपने कार्मिक पैटर्न को दूर करें, आपके जो मन में जो पैटर्न चल रहे हैं उसको ख़त्म करें फ्यूचर में, ताकि आगे आपका फ्यूचर जो है अच्छा बनता चला जाए। तो ये थी आज की रीडिंग, 1 to 1 कन्वर्सेशन। ये तो गजब का रहा कि वो उधर से कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं, इधर से आप झिड़क ही रहे। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।